गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डे 3 में। दोस्तों आज डे 3 है और डे 3 के अकॉर्डिंग आप लोग पोजीशन देख सकते हो। ऑलरेडी हमारी इन्फोसिस में पोजीशन बनी हुई है और उसके बाद हमने गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ नोटिस किया कि ये भी अब अपने फेवर में हो सकता है, तो इसको भी हमने अपनी पोजीशन में ऐड कर लिया। तो आप हमारे नेट टू नेट पोजीशन देख सकते हो। हमारा नेट ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके स्क्रीन पे है और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि हम मंथली बेसिस पर कि भाई मंथली बेसिस पे हमारा टारगेट क्या रहता था, ईयरली बेसिस पे हम कितना गेन करेंगे। हम डे गेन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम डे गेन से क्या मिलता है बस जस्ट हम अपनी पोजीशन पे वेट एंड वॉच करेंगे। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, हमने एक ये गोदरेज सीपी की कॉल को पुट को भी बाय किया है मार्जिन के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 लॉट शॉर्ट करने का मार्जिन नहीं था और मैंने बताया था कि हमने 1.5 लाख से की कैपिटल से ही शुरुआत की है। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख भी सकते हो दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कहाँ ट्रेड डायरी में जाके आपको पता चलेगा। देखो हमने अभी तक एक ही ट्रेड की है जब चैलेंज स्टार्ट किया। अभी तक हमारी ट्रेडिंग डेज तो 6 हो गए दोस्तों, लेकिन हमें ट्रेड एक भी ही की है और अभी तक वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड में है। वो आप लोग देख सकते हो 345 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था। और यदि हम बात करें हम अपनी अगली ट्रेड की, तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली भाई एफएमसीजी सेक्टर में हमने ट्रेड की प्लानिंग क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टी को आप लोग क्लियरली एक बार जाके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने कैसे किया। इसका ऑप्शन क्यों खुला, इसका चार्ट खोलना था मेरे को। तो आप देखो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे हमारी जो वॉल्यूम्स है वो अभी मार्केट के उस लेवल तक पहुंच चुके दोस्तों। आप लोग देख सकते हो मार्केट के एवरेज तक पहुंच गए। तो अब यहाँ पर मार्केट में या तो कंसोलिडेशन होगा इस लेवल के ऊपर या फिर मार्केट यहाँ से अप जाएगी। और हमने अपने इस जोन के आसपास 1180 की पुट को शॉर्ट किया है। तो जो एंड ऑफ द डे मार्केट में जो अप डाउन रहेगी उसको ओवरकम करने के लिए हमने 9 रुपये की पुट को शॉर्ट किया है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है यहाँ से। अदरवाइज़ मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करेगी 2-3 दिन और तब तक हम मार्केट में बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है ओनली ऑप्शन का डीके का आना। तो आप डीके के अकॉर्डिंग देख सकते हो अभी मार्केट में कुछ ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ है, बस नॉर्मली मार्केट अपने फेवर के आसपास ही चल रही है। देख सकते हैं आप क्लियरली स्पॉट का प्राइस भी आप देख सकते हो, क्योंकि 1180 का हमने शॉर्ट कर रखा है और ये ऑलरेडी हमारे पास 3 दिन हो गया हमको, क्योंकि जिस दिन हमने इसको शॉर्ट किया था उसी दिन से हमको 300-400 रुपये का प्रॉफिट दे रही थी, तो हमने इसको एग्जिट नहीं किया। तो हमारा मोटिव ये है कि मंथ के एंड में हमको 10K के आसपास का प्रॉफिट अर्न करना है। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था, मैं एक बार फिर आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि भाई मंथली बेसिस पे यदि 12 मंथ में हम यदि कितने 240 ट्रेडिंग डेज होते हैं सब कुछ मिला के दोस्तों, तो अपने पास टोटल 12 मंथ में कितने हो गए 240 डेज हो गए। और यदि हम वन मंथ के अकॉर्डिंग यदि 10,000 का टारगेट रखेंगे तो हमारा 12 मंथ का दोस्तों कितना हो सकता है आप लोग क्लियरली देख सकते हो। 1,20,000 का अपना टारगेट रहेगा कि भाई हमको 1,20,000 करने, जिससे हमको स्टॉक के बारे में ओवरव्यू पता चल जाएगा, प्रीमियम कैसे वर्क करता है। उसके बाद देखना कि कैसे मार्केट के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है। तो यदि बात करें हम सेकंड ईयर की, यदि सेकंड ईयर की बात करें तो हम अपना जो प्रॉफिट 500 रुपये है ना, उस 500 रुपये को हल्का सा बढ़ा देंगे। जैसे अभी हम 500 रुपये की बात करते थे, हम उस प्रॉफिट को या तो 1,000 रुपये करेंगे या फिर 750 रुपये के आसपास करेंगे, कि हमको डेली बेसिस पे या तो 750 या फिर मंथली के अकॉर्डिंग हम यदि बात करें तो हमको ज़्यादा मार्केट से नहीं चाहिए कि हम ज़्यादा मार्केट से उम्मीद करें कि भाई हमको इतना ज़्यादा लालच करना है, ठीक है। तो हमको बस मार्केट से 15,000 रुपये पर मंथ ही चाहिए दोस्तों हमें नेक्स्ट ईयर में। और यदि हम बात करें यदि 15,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डेज, सॉरी 240 डेज, 240 डेज नहीं, 15 मल्टीप्लाई बाई 12, 12×5 = 60, 6 12 6 18, तो अपना 180 मतलब 1,80,000 के आसपास का हमारा नेक्स्ट मंथ का टारगेट रहेगा। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर। आई होप आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इतना तो हम
एक मंथ में अर्न कर लेंगे, नो प्रॉब्लम दोस्तों। ये पेशेंस की ट्रेडिंग है, ठीक है। तो जैसे हम कैपिटल 1.5 से स्टार्ट किया था, हमने नेक्स्ट ईयर अर्न किए 1.2 और उससे नेक्स्ट ईयर हमने अर्न किए 1.8। यदि हम उसको टोटल मिलाए तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा कितना टोटल बनेगा, ठीक है। 4.5 लाख हमने 2 साल में टोटल अपनी वेल्थ को गेन किया है। और अब देखना कि कितना मेजर चेंज आएगा इसके अंदर, आप लोग हैरान हो जाओगे। जैसे हमने 1000 रुपये का आसपास का टारगेट सेट किया था, 1000 से 750 रुपये के बीच में, कि हमको इतना टारगेट रहेगा कि हमको बस इतना ही गेन करना है डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे। अपना जो था 15 के आसपास का था कि भाई हमको 15K ही गेन करना था। तो अभी हम जस्ट इसको हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, हम 1500 के आसपास करेंगे, या फिर हम इसको कर देंगे 1200 रुपये या फिर 1300 रुपये। 1200 रुपये भी करने के बाद आप लोग देखना दोस्तों कितना मेजर चेंज आएगा। 1200 पर डे के हिसाब से यदि हम 20 डेज़ में बात करें तो हमारा पर मंथ का प्रॉफिट होगा दोस्तों 24K। और यदि 24K को यदि हम बात करें 12 मंथ में ऐसे पेशेंसली वर्क करेंगे तो आप देख सकते हो क्लियरली 24 और 4 28, यानी कि अपना 2,88,000। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर जो अपना टारगेट था कि भाई हमने 1.5 से स्टार्ट किया था, हमारा 1.2 था, उसके बाद 1.8 था, उसके बाद अपना का था 2.8। तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर हमने क्या अचीव किया। खाते हैं 16 और 2 18, 18 और 5 23, 2 4 और 3 7। मतलब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो थर्ड ईयर में अपना क्लियरली आप देख सकते हो कि 7.38 लाख, मतलब कि हमको 3 ईयर में 7.3 लाख का अपने पास वेल्थ हो जाएगी। वही सेम हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे हम 2030 तक। यदि बात करें हम 2025 में तो 2026, 2027, 2028, 2029 और 2030, तो आप लोग देखना कितना मेजर चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। 26 हो गया, 27 हो गया, 20 हो गया। अब बात करते हैं हम 29 की। तो 29 में दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो दोस्तों कि आप लोग जो हमारा टारगेट था 1500 रुपये के आसपास था, 1500 से 2000 के आसपास था। अभी हमको जस्ट इसको कितना इंक्रीज़ करना, बस 2000 ही करना हमको बस पर डे या फिर मंथली बेसिस पर। देखो 3 साल बाद दोस्तों मैं 2000 की बात कर रहा हूँ आपको, कि अब मैं ये नहीं बोला कि आपको एक ही दिन में अर्न करना है 2000। हमको बस जस्ट इस 7 लाख से 2000 रुपये पर डे निकालना, और वो इजी निकल जाएगा दोस्तों बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो यदि हम ट्रेडिंग डेज की बात करें तो अपना पर मंथ हो जाएगा 40K के आसपास का। दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो 40K के आसपास का अपना टारगेट रहेगा उसके अंदर। कब? 2029 के अंदर दोस्तों। तो अपना 7.3 लाख तो ऑलरेडी है, और 40K हमने पर मंथ डिसाइड किया इंटू में 12। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 12 चौक 48, समझ रहे हो, 12 चौक 48 और 0, यानी कि 4,80,000 रुपये पर मंथ होगा। 2029 का अपना अचीवमेंट है कि हमने ये किया। तो आप टोटल यदि 7.3.4.8 को कैलकुलेट करोगे तो 12.1 लाख रुपए हो जाएगा दोस्तों आपका 2029 में। 2029 में आपका टारगेट हो जाएगा 12 लाख 1, मतलब 10,000। अब बात करते हैं हम 2030 की दोस्तों। 2030 में जैसे हमने 2000 की बात करी थी, अब 12 लाख से आपको बस जस्ट 3,000 रुपये अर्न करना है, या फिर मंथली आपको कितना अर्न करना है 60K। और वो ईजी है दोस्तों, क्योंकि आपने 4 साल ऑलरेडी दे दिए, और 4 साल देने के बाद यदि आप 3,000 अर्न नहीं कर रहे तो आपका पेशेंस आपने बस सट्टा ही किया, ठीक है। तो हम पेशेंसली ही वर्क करेंगे दोस्तों। हमको मार्केट के अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तिगड़म लगाने की ज़रूरत है। तो आप देखो
60K पर मंथ हो गया। तो यदि डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ से, 12 से 84, 12 छक्के 72, मतलब कि आप देख सकते हो कि 7,20,000। तो हमारा जो 2029 तक का टारगेट था ये, और यदि 7 लाख ये था 7,20,000। तो आप क्लियरली देख सकते हो आप लोग 2030 में आपका टारगेट कितना रहेगा, 3 और 9 1 यानी कि 19.5 लाख रुपए दोस्तों आप लोगों की कैपिटल साइज हो जाएगी 2030 तक। और 2030 के बाद जो चेंजेस आप लोग देखोगे ना, तो आप पर डे 5,000, कभी 6,000, कभी 7,000 ऐसे अर्न करने लग जाओगे दोस्तों। उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है। बस मेरा मोटिव ये था कि जस्ट आप लोग एक बार सीखो मार्केट से, फिर देखना कि आप पर मंथ कम से कम भी 1 लाख रुपए अर्न करने लग जाओगे बिना किसी एजिटेशन के, क्योंकि आपको पता चल जाएगा प्रीमियम कैसे है, मार्केट कैसे वर्क करती है। यदि मैं एक बार 2031 की कैलकुलेट करूँ ना दोस्तों, 2031 की अपने पास टोटल कैपिटल थी 19,03,000, तो 30,000, ठीक है। तो अभी हम 2031 की बात करते हैं दोस्तों, 2031 की। 2031 में यदि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना, कि जैसे कभी हम 5,000 कहीं मिनिमम मान के चलते कि पर डे हम 5,000 ही करेंगे, और उससे ज़्यादा ही होगा। 19-20 लाख के साथ 5,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। क्लियरली आप लोग देख सकते हो। यदि मैं इसका प्रीमियम की देखो क्लियरली आप लोगों को बताऊँ, जैसे अभी मेरे को इसको प्रीमियम को शॉर्ट करने के लिए कितना 1 लाख रुपए चल रहा है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। गोदरेज सीपी की बता रहा हूँ मैं, एक बार सिंपल सी बात है, गोदरेज सीपी की एक लोड को शॉर्ट करने के लिए मेरे को 1 लाख, मेरे पास क्या है 20 लाख रुपए है। तो मैं इसकी कितनी लोड शॉर्ट कर सकता हूँ, यदि मैं इसके अंदर ही जाकर, तो मैं क्लियरली इसकी कितनी लोड शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं इसकी 20 लोड शॉर्ट करता हूँ। तो मैं 20 लोड शॉर्ट नहीं करना चाहता, मैं शॉर्ट करूँगा ओनली इसकी कितनी, ओनली 10 लोड। 10 लोड में मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5,000 क्वान्टिटी हो जाएगी। तो क्या ये 5,000 क्वांटिटी के साथ ये आपको दिन के 1 रुपये नहीं देगा, या फिर हफ्ते के आपको 3-4 रुपये नहीं देगा। तो यदि 5,000 मल्टीप्लाई बाई मैं इसके 4 करूँ ना, तो आप देख सकते हो 5 चौके 20 यानी कि 20K पर मंथ हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 40K के आसपास इसका आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने 5,000 मिनिमम माना, तो अभी 9.3 अपने पास ऑलरेडी है दोस्तों, ठीक है। अब हमारे पास हमें 5,000 पर डे माना, तो मल्टीप्लाई बाई 20, तो 1 लाख हो गया भाई साहब पर मंथ का, ठीक है दोस्तों। और इससे भी ज़्यादा अर्न हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, एवरेज मान के चल रहे हैं मल्टीप्लाई बाई 12। तो आप क्लियरली देख सकते हो आपके पास कितने हो गए, 12 लाख पर ईयर हो गया दोस्तों, और 19 लाख आपके पास ऑलरेडी है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास कितना, 3 12 और 9 31 लाख रुपीज़ हो गए दोस्तों 2031 में। 2031 में आपके पास 31 लाख रुपीज़ हो गए दोस्तों। एक बार मैं इसको परमानेंट लिख देता हूँ एक बार, जिससे बार बार इरेज नहीं करनी पड़े मेरे को। 31.3 लाख आपके पास हो गए 2031 में। और सेम यदि आपका जो 5,000 का टारगेट था, आप क्लियरली सीधा डबल हो जाएगा दोस्तों, 10K पर डे हो जाएगा। और वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप ही भाई आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे को मार्केट के साथ क्या करना। मल्टीप्लाई बाई कर देना आपको 20 से, तो आपका 2 लाख पर मंथ हो गया दोस्तों। और मल्टीप्लाई बाई 12, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई 24 लाख आपका पर ईयर का टर्नओवर हो गया। तो यदि मैं 24 लाख की बात करूं, तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि भाई 31 लाख प्लस 31.3 इंटू में 24 लाख, 55 लाख आ गया 2032 में। और बस सेम आपको ये टारगेट कंटिन्यू रखना, अब उसके ज़्यादा बढ़ना को नहीं। 55 लाख के साथ आपको वही सेम 10,000 ही कमाने हैं। तो आप देख सकते हो कि 33 में कितने हो जाएंगे आपके, 5 4 9 5 2 7 यानी कि 80 लाख हो जाएगी दोस्तों यहाँ से। बस आप पेशेंसली वर्क करते रहो। और मेरा टारगेट 2035 तक का दोस्तों, 2035 पे यदि मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे पास ऑलरेडी 77 लाख रुपीज़ है।
अब मेरा 2033 का टारगेट था ये, ठीक है। अब 2035 में मैं इसके साथ क्या दिन के 15,000 नहीं अर्न कर सकता या फिर मंथ के नहीं कर सकता, तो 15,000 नहीं, मैं 10,000 में फिर वही 24,000 ही मान, वो 24 लाख ही मान लेता हूँ। तो 24 लाख में स्पीडी ऐड करेगा तो आपके 34 में ही कितने हो जाएंगे दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो। और 13 1,30,00,000 रुपए हो जाएंगे दोस्तों आपके पास 2034 के अंदर, 2034 के अंदर। और ओनली कैपिटल क्या थी आपकी 1.5 लाख। होप आप समझ गए हो दोस्तों, समझ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।